नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर और आप देख रहे हैं गुनाह, जिसके जरिए IBC 24 आपको करता है बाखबर उन वारदातों से जो हमारे आसपास घट रही हैं, जो खौफ फैलाती है, जो भीतर तक झकझोर कर रख देती है। ऐसी वारदातों से बचने हम आपको करते हैं सावधान। और अब एक ऐसी रिपोर्ट जो दर्दनाक है और साथ ही साथ शर्म से सिर झुका देने वाली है। आगरा में एक नाबालिग के साथ दरिंदगी की वो दास्तान सामने आई है जिसे सुन हर कोई हैरान है। क्या है ये पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। आगरा में महापाप, नाबालिग से दरिंदगी, हैवानियत की सारी हदें पार, परिजन लगाते न्याय की गुहार। ये तस्वीरें उस जगह की हैं जहां गुरुवार की रात एक नाबालिग की अस्मत को तार तार किया गया। एक मासूम को जिंदगी भर के लिए वो दर्द दिया, वो जख्म दिए जो अब भूल कर भी वो भूल नहीं पाएगी। रात के वक्त घर के बाहर सो रही 12 साल की बच्ची को एक हैवान गांव से बाहर उठा ले गया। जब उसकी आंखें खुली, उसने शोर मचाया तो उस बेरहम ने पहले तो उसे पीटा, फिर उसके मुंह पर कपड़ा ठूसकर उसके साथ रेप किया और वहां से भाग निकला। बेटी रोती बिलखती घर पहुंची तो परिजनों की नींद खुली। नाबालिग ने पिता को पूरी घटना बताई, कहा, पापा मेरे साथ गंदा काम किया। परिजनों ने शुक्रवार को थाने में शिकायत दर्ज करवाई तो पुलिस ने आसपास के CCTV खंगाले, जिसमें आरोपी बच्ची को अपनी गोद में हैवान उठाकर ले जाते साफ साफ देखा जा सकता है। ये पूरी घटना खेरागढ़ क्षेत्र के नगला उदैया गांव की है, जहां इस घटना के बाद से लोगों में आक्रोश फैला हुआ है। लोग लगातार पुलिस से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को समझते हुए सांसद राजकुमार चाहर भी गांव पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया और पुलिस को सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक पूरा परिवार घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था, तभी आरोपी वहां चोरी छुपे आया और बच्ची को उठा कर ले गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी साक्ष्य जुटा लिए हैं। घटना वाली जगह पर खून के धब्बे भी मिले हैं। थाना पुलिस द्वारा ये मौके पर जाकर इसमें जांच की गई तो इसमें घटना सत्य पाई गई है और इसी पे आधार पर ये इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। व्यक्ति जो है आइडेंटिफाई हमने कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी हम लोगों ने थाने से 3 टीमें बनाई हैं जो कि उसकी गिरफ्तारी के लिए निकली हुई इसमें व्यक्ति है, उसको हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी इसमें जेल जाए और उसके खिलाफ चार्जशीट लगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये घटना जितनी घिनौनी है उतनी ही शर्मनाक भी, क्योंकि एक 12 साल की मासूम के साथ दरिंदगी पूरे इलाके के मुंह पर कालिक जैसा है, जिसे ना वो परिवार भुला पाएगा, ना ही ये समाज उस कालिक को धो पाएगी। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है, लेकिन पुलिस के हाथ आरोपी तक कब पहुंच पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अब खबर देवास से है, जहां बागली थाना के कीर्तन खाड़ी गांव में पति ने अपनी पत्नी पर शराब के नशे में चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने आई सास को भी आरोपी ने चाकू मार दिया। इलाज के दौरान आरोपी की पत्नी ने दम तोड़ दिया है, तो वहीं गंभीर रूप से घायल सास का इलाज जारी है। पुलिस ने हत्या समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि आरोपी अपने 2 बच्चों को लेकर फरार हो गया है। बताया गया कि आरोपी अपने ससुराल में ही घर जमाई था। कितने वार की चाकू के? इतना था 10-12 था चाकू। 12 चाकू के वार? हाँ। और उनकी सास को भी चाकू मारा गया? सासू के भी मारा, यहाँ पेड़ू में मारा। तो अभी उसका क्या, बेटी का क्या हालचाल है आपकी? वो तो शांत है क्या? बेटी शांत हो गई? हाँ, बेटी शांत है क्या? भिलाई में अधेड़ की हत्या के बाद 24 घंटे के भीतर ही कुम्हारी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में ये बताया कि कुम्हारी के रामपुर चिंगरी में
खाना खाने के बाद वो घर के बाहर टहल रहा था, तभी बुजुर्ग ने उनसे गाली गलौज की, जिससे नाराज होकर नशे की हालत में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। सीएसपी छावनी हरीश पाटिल ने बताया कि आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद जब सीसीटीवी फुटेज के एक व्यक्ति को भागते हुए देखा गया तो उसकी पहचान कराई गई, जिसके बाद जयदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। केस को सॉल्व करने में कुम्हारी थाना टीम के साथ खुर्सीपार थाना टीम और एसीसीयू की टीम की संयुक्त भूमिका रही। पुलिस ने इसमें विवेचना कायम करके जांच पड़ताल शुरू की। बाद में अलग अलग टीमें बनाई गई। ये टीम अपने लोगों को लीड करते हुए जब सीसीटीवी फुटेज को चेक किए, एक लड़का जो है फुटेज में से वो भागता हुआ दिख रहा है, उसके हाथ में चाकू था। उस लड़के की पहचान जयदीप साहू के रूप में हुई। बाद में उस लड़के से उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई तो उसने ये जुर्म स्वीकारा। और अब खबर राजगढ़ जिले के सारंगपुर से है, जहां 75 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। दरअसल कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर पहले बुजुर्ग का गला घोटा और फिर कान की बाली चोरी करने के लिए उसका कान भी काट दिया। घटना की जानकारी मृतका के पड़ोसियों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाकर जाँच शुरू कर दी है। घटना के दौरान मृतका घर में अकेली थी। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वो ले गया साहब, जैसे सोना चांदी वगैरह जो भी है वो, और ये एक जने का काम तो नहीं होगा साहब, और भी होंगे इसमें लोगों। और उसके बाद फिर मैंने अड़ोस पड़ोस को बुलाया, ये सब आ गए, समाज वाले भी आ गए, फिर उनने भी देखा और फिर पुलिस को इन्फॉर्म करी। और उनका जो कान में जो झुमकी पैर रखी थी सोने की, वो गायब थी। वो मतलब कान से निकाल दी उनने। अच्छा। तो खून वगैरह निकल रहा था और खून जम गया था। कुछ जानकारी लगी है इस संबंध में कि जो हमारे पत्रकार हैं उनकी माताजी का साथ कोई घटना घटी है, उसके संबंध में भी हमारी जांच चल रही है। एफएसएल टीम और जो भी फिंगरप्रिंट टीम है वो आई हुई है स्पॉट पर, तो वो जांच कर रहे हैं। उसके बाद जो भी है इन्वेस्टिगेट करेंगे उसको। और अब खबर टीकमगढ़ के शिवनगर कॉलोनी की है, जहां एक युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस दौरान पुलिस को मृतक के मोबाइल से एक वीडियो मिला, जिसमें उसने एक लड़की पर धोखा देने का आरोप लगाया है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने युवती और उसके परिजन से पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में कोतवाली थाना प्रभारी ने कहा कि सभी पक्षों की जाँच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नए बॉयफ्रेंड बना लिए, 2-3 महीने से बहुत समझा रहे उसको, नहीं करो ऐसा, नहीं करो, नहीं मान। पे एक फोन आओ तो धमकी दे रहे थे हमको के लड़का का समझा लेना ना था, हम जान से मार देंगे, वो घर आके गाँव मकान में आग लगा देंगे। वो साले हो तुम कितने मुठी हो का हो, हम अच्छे न हानि झेपते हैं। हम तो गाँव है, गाँव में धमकी दी उनने, फिर हमने शिवम का फोन लगाया तो उसने फोन नहीं उठाया है। तो भैया को धमकी उमकी आई थी, वो बोल रहे थे अगर कुछ वो हुआ तो मारेंगे तुम्हें, घर पे मारेंगे, तुम्हारे घर वालों को मारेंगे, आग लगा देंगे, ऐसा कुछ। दीपू यादव, अनुराग यादव इन लोगों ने दी। अनुराग यादव ने मुझे भी कॉल लगाया था, वो बोल रहा था कि शुभम कहाँ है, उसको मारना है और मारेंगे और आग लगा देंगे। और बिलासपुर में एक बुजुर्ग महिला को नशीला पानी पिलाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बावजी नगर का है, जहां ऑटो में सवार एक महिला, नाबालिग लड़की और एक अधेड़ ने बुजुर्ग महिला हेमलता भोसले को घर छोड़ने का भरोसा दिया। घंटों तक ऑटो में शहर को घुमाते रहे, फिर रास्ते में नशीला पानी पिलाकर सोने के कंगन, 6000 रुपए नगद लूट लिए, जिसके बाद बुजुर्ग महिला को शहर के यादव गार्डन के पास छोड़ गए। होश में आते ही महिला ने परिजन को वारदात की जानकारी दी। सिविल लाइन पुलिस केस दर्ज करके फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। और बैतूल जिले के मुल्ताई रेलवे स्टेशन पर बीती रात एक शराबी युवक ने ट्रेन में बैठने को लेकर महिला के साथ छेड़छाड़ कर दी। महिला ने पहले तो शराबी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब शराबी नहीं माना तो महिला ने उसकी चप्पलों से पिटाई कर दी। शराबी की चप्पलों से पिटाई करते हुए वीडियो भी सामने आया, जो नागपुर के आमला चलने वाली मेमू ट्रेन का बताया जा रहा है। घटना के बाद ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए।